हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY UGP यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है जिसका नाम है मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थिंकिंग एनालिसिस। ये हमारा आज का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए किस प्रकार बन सकते हैं, किस प्रकार आप पेपर में देखिए सॉल्व करिए क्वेश्चन अगर आएगा तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने यहाँ पर कोशिश करूंगा। पहला वीडियो हमारा अपलोडेड, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक है, जुड़ जाइए। कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहां पर आपको जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या है सबसे पहले पूछा गया है कि इफ x टू दी पावर n, ठीक है, जो भी बच्चे देखिए एकदम बेसिक समझना चाहते हैं इसे हम x पढ़ते हैं, इसे पावर पढ़ते हैं। ठीक है, तो x टू दी पावर n, ठीक है, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो x के घात n होता है। ठीक है, -1 अगर x के पावर n-1 डिविजिबल है, मतलब आपके पेपर में देखिए जो सवाल मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलना चाहिए, लेकिन इसका अगर हिंदी में जो मेरे हिसाब से लगता है ये सबका देखिए हिंदी थोड़ा देना मुश्किल है, जो मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक कहता है, तो आप इंग्लिश में कोशिश करिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, x टू दी पावर n-1 जो है वो डिविजिबल है, मतलब ये x माइनस के से क्या डिवाइड होता है, यानी डिवाइड उसके टेबल में आ जाता है बेसिकली। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी k का क्या सबसे न्यूनतम मान होगा जिसके लिए डिवाइड होगा, मैं ये बताना है। जिसके लिए देखिए आपको 4 वैल्यू दिए गए, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4 इस तरह दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन k के लिए सही बैठेगा, यानी k का क्या मान जो होगा जिसके लिए ये वाला जो हमारे पास x टू दी पावर n-1 है वो उससे डिविजिबल हो जाए, ये हमें बताना है। अब आप बताइए पेपर में अगर आपको सॉल्व करना रहेगा आप किस प्रकार सॉल्व करिएगा। ठीक है, यही हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन हमें देखिए सिखाएगा किस प्रकार हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो आप इसे क्या मान लीजिए p ऑफ n मान लीजिए, p ऑफ x मान लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने इसे क्या कर लिया, p ऑफ n मान लिया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ गलत है, x टू दी पावर n होगा -1, ये लिखा है गलत है, पहले बता दे रहा हूँ। ये डिवाइड है किससे, x माइनस k से डिवाइड है, ये बुक वाला खुद बोल रहा है, हमने मान लिया। अब आप क्या करिए, n के जहां जहां n है वहां पर आप क्या रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दिए, 3 रख दीजिए, जहां तक ले जाना आपकी इच्छा वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ डॉट 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 करके लिख दिया गया। ठीक है, तो आपको जहां तक ले जाना वो आप लोग रख लिया अपने हिसाब से। तो आप एक बार यहाँ 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, हम लोग चेक करते हैं। देखिए जब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पर एक बार p1 रखते हैं तो यहाँ पर x इंटू 1-1 क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा। अगला बार जब पुट करिएगा n के जगह 2 पुट करिएगा तो यहाँ पर x स्क्वायर -1 आएगा, यानी x-1 और x+1 आएगा। क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार a माइनस बी होता है और एक बार क्या होता है a प्लस बी होता है हमारे पास। तो इसी आधार पर यहाँ पर x स्क्वायर -1 का क्या हो जाएगा, x-1 और x+1 हो जाएगा। अगला हम लोग अगर पुट कर दें यहाँ पर p के जगह पे यहाँ 3 पुट कर दें, n के जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x के पावर 3-1, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता है, एक बार माइनस फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास हो जाता है फॉर्मूला में। अब देखिए हमसे सवाल में क्या पूछा गया था, अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो आपसे लास्ट में सिर्फ पूछा हुआ है लिस्ट वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव इंटीग्रल। ठीक है, आपको वैल्यू क्या रखना है, सारा का सारा पॉजिटिव रखना है, और साथ ही साथ आपको क्या रखना है, यहाँ पर लिस्ट वाला वैल्यू चाहिए। तो आप लिस्ट वैल्यू किसको कैलकुलेट करिएगा, यहाँ पर जैसे कि p4 भी देखिए मैंने पुट करके रखा हुआ है, तो p4 का फॉर्मूला पुट करिएगा तो x के पावर 4-1 होता है। इसके हमेशा याद रखिए 3 आंसर होता है, x-1, x+1 और x²+1 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन आपसे सबसे न्यूनतम वैल्यू पूछा गया, आप देखिएगा तो यहाँ पर x-1 हर चीज में अवेलेबल है, हर चीज में देखिए क्या अवेलेबल है, x-1। सबसे छोटा वैल्यू हमें बताना है तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर लिख दिया गया देयरफॉर द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू k का सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए पहला अगर एमसीक्यू इस तरह सवाल में आता है पेपर में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, खुद से ही बना के सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए सवाल, हम लोग एक सवाल नहीं लेंगे, हम लोग 4-5 सवाल लेंगे। देखिए आपको समझाने के लिए क्या है, पहले क्या है p ऑफ n, यानी कोई होगा आपको फंक्शन दिया हुआ, आप मान लिए p ऑफ n 49 के पावर n है प्लस 16 के पावर n लिखा हुआ, ठीक है, और प्लस k लिखा हुआ है, और ये जो नंबर है वो k से क्या होता है, डिवाइड होता है। देखिए ये साइन मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ n मतलब हो गया जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो सारे कैसा नेचुरल नंबर है, यानी कि हमारे नेचुरल नंबर मतलब आपको बताया हो मालूम होना चाहिए जो नंबर हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं नेचुरल नंबर रखते हैं। ये n के लिए क्या है, ट्रू है, यानी ये जो नंबर है हमारे पास 49 के पावर n
n प्लस 16 के पावर n प्लस k, ये 4 से क्या होता है, 4 से बोलो बच्चों, ये 64 से डिवाइड होता है। और n क्या हमारे पास वो संख्या है जो कि नेचुरल नंबर, इसके लिए सही है। लेकिन हमें बताना है देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, ये जो k है इसका नेगेटिव मान क्या होगा, हमें कम से कम वाला वैल्यू बताना है, इसका मान क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए 1 -2 -1 -3। इस तरह देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए और k का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो भी लिखा हुआ है इसके pn मानेंगे, मान लीजिए आप लोग वैल्यू रख लीजिएगा 1 2 3 जो रखने का मन करे। जब आप एक पे 1 रखते हैं, आप 1 2 3 आगे भी लग सकते हो, वो आपके डिपेंड करता है। आप 1 रखते हैं तो आप खुद बताइए यहाँ पर 49 के पावर 1 16 के पावर 1, दोनों के पावर 1 होने से क्या कुछ चेंज होता नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं होता। इसलिए यहाँ पर 49 यहाँ 16 और यहाँ किया जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 65 प्लस किया आएगा। अब आप खुद बताइए हमें k का वैल्यू नेगेटिव वाला बताना है। अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिएगा, आप खुद बताइए 65 में से अगर 1 प्लस करिएगा तो 66 क्या ये 64 से डिवाइड होता है, नहीं। आप ये सिलेक्ट करिएगा तो 65 में 2 घटा दीजिएगा तो 63 बचता है, ये भी वैल्यू नहीं होगा। इसलिए आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, -1। क्यों, 65 में अगर -1 कर दीजिएगा तो 64, और 64 क्या होता है, 64 से डिविजिबल होता है। यही बात देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि ये जो p ऑफ n है ये किससे डिविजिबल है, तो यहाँ पर 64 से यहाँ पर डिविजन ये बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए हम लोग एक सवाल नहीं ले रहे कि एक सवाल में आपको समझ में आ जाएगा। मैं और भी आपके लिए देखिए सेशन लेकर आऊंगा मैथमेटिक्स इंडक्शन का, क्योंकि एक बार में आपको किसी को बच्चे को समझ नहीं आता, क्योंकि कोई बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स वाला बच्चा फिर थोड़ा समझ में आ सकता है, साइंस वाला थोड़ा इजी पढ़ सकता है, लेकिन आर्ट्स के बच्चों को थोड़ा देखिए दिक्कत आएगा। अब जैसे यही सवाल है, क्या है n इंटू n प्लस 1 प्लस n प्लस 5, ये किसका मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब किसका टेबल में आता है। आप खुद चेक करिएगा, एक यहां पर है, यहां n है, कोई संख्या है हमारे पास, उससे अगला में प्लस 1 ज्यादा है, उससे अगला में प्लस 5 ज्यादा है, ये किसका मल्टीपल आपको चेक करना है। यहां पर ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 है, 8 है, 5 है, 7 है। आप पहले क्या करिए, इसको मान लीजिए p ऑफ n मान लीजिए, ठीक है, सब कुछ मान लीजिए। एक बार n के जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। जब आप यहाँ 1 रखिएगा तो आप बताइए 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 6 आएगा, डिवाइड कर दीजिए, सॉरी इंटू कर दिए तो 12 आएगा। 12 किसका मल्टीपल होता है, मतलब किसका टेबल आता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का आता है। इसी तरह जब 2 रखिएगा आप यहाँ पर तो आंसर आएगा आपका 42। 42 किसका मल्टीपल होता है, तो 1 का टेबल में, 2 का टेबल में, 3 हो गया आपका, 6 हो गया, 7 हो गया, इस प्रकार ये मल्टीपल होता है। p ऑफ 3 रखिएगा तो 96 आएगा, 90 किसका टेबल में, 2 3 4 6 8 12, इस प्रकार 24, इस प्रकार का देखिए टेबल में क्या आता है, 96 आता है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, ये किसका मल्टीपल होगा, आपको ऑप्शन से बताना है। 3 है, 8 है, 5 है, 7 है। आप खुद बताइए क्या आपके पास 3 वाला ऑप्शन बैठ रहा है। आप बोलिए 3 वाला ऑप्शन क्यों चुने हम लोग क्यों नहीं चुने ये वाला ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कह सकते हैं, ये ऑप्शन नंबर हम लोग क्यों, ऑप्शन नंबर हमने ए क्यों चुना, क्यों, इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर है आपका 12 है। ये 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, लेकिन जब हम लोग 3 रख रहे हैं तो हमारे पास ये 3 का भी मल्टीपल यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेट हो जा रहा है बेसिकली। और भी देखिएगा तो बाकी ऑप्शन तो सेट ही नहीं हो रहा, हमारा मल्टीपल आ रहा है, जो भी आ रहा है देखिए सबके सब हमारे पास 3 का मल्टीपल क्या लगभग सेम मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे बच्चों को, जैसे यही सवाल फिर से रिपीट हो गया मुझसे। ये वाला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 10 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 4, देखिए ये 3 इंटू है, ठीक है, डॉट मतलब होता है पॉइंट में समझ लीजिएगा, 3 इंटू 4 के पावर n प्लस 2 दिया हुआ है, और यहाँ प्लस के है, ये किससे डिविजिबल है, तो ये 9 से डिविजिबल, ये 9 के टेबल में आता है, और ऑल बिलोंग्स टू यानी सारे के सारे जो नंबर है वो नेचुरल नंबर है हमारे पास। तो हमें लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल बताना है, यानी सबसे छोटा आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है, माइनस वाला नहीं चाहिए, इस बार आपको प्लस वाला वैल्यू सोच के निकालना है। देखिए क्या, सबसे पहले आपको p ऑफ n मानना पड़ेगा, आप इस चीज को पूरा मान लीजिए, p ऑफ n मान लीजिए। आप एक बार क्या करिए 1 पुट करिए, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हैं तो 10 के पावर 1 10 ही होगा, 3 इंटू 4 के पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस के, देखिए जो जो बोला मैंने यही आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 3 10 टू द पावर, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 4 टू द पावर के, यहाँ सॉल्व करिएगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा, यहाँ 192 जोड़ दीजिएगा तो 202 प्लस किया आएगा। अब आप बताइए इस नंबर को क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। क्या 9 के टेबल में 202 आता है, आप खुद बताइए। आप बोलिए नहीं सर नहीं आता है। आप अगर डिवाइड करिएगा 9 का टेबल में 202 अगर करिएगा तो 9 2 जा 18 लग जाएगा, आपका 22 आ जाएगा, 9 2 जा आपका फिर से आप क्या लगाइएगा तो 9 2 जा 18 लगाइएगा, 4 बचेगा आपके लास्ट में। आप बताइए 4 है, 9 के टेबल काटना है तो लास्ट में आपको 5 लाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर जो k का वैल्यू होगा वो 5 बैठेगा इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, k का वैल्यू 5 होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है चलिए हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 5 टिक का लिए सही जवाब।
अगला सवाल देखिए हमारे पास है, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर के लिए 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n ये किससे डिवाइड होता है आपको बताना है। सेम इसी तरह देखिए आपको p ऑफ n मानना है, क्या 7 के पावर n माइनस 3 के पावर n, एक बार n का वैल्यू 1 बैठाइए 2 बैठाइए, किसके जो जो बैठाना बैठा सकते हैं, एक बार 7 के पावर 1 और यहाँ पर 3 के पावर 1, 4 बचेगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का 9 40 बचेगा। आप चेक करिए, आप खुद बताइए ये किसके टेबल के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, हमें ये बताना है। ऑप्शन जो देख रहे हैं 3 है, 4 है, 7 है और 5 है, किसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखिए 4 है, 10 है, 316 है, ये सब के सब 4 का टेबल से डिवाइड होता है, खुद चेक कर लीजिए। 4 है 40 से क्या नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो है ये 4 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, या तो 4 का डिविजिबल होगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 10 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर 7 टू द पावर, जो भी इसका वैल्यू आएगा ये सब के सब 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या टिक करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी टिक करिए, सही जवाब। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैथमेटिकल इंडक्शन के, अगर आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। बाकी देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो भी टॉपिक मैथमेटिक्स पूछा जाएगा सेक पेपर में, वो सब कुछ कवर करा दीजिए हमारे चैनल के द्वारा। तो जितना हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों शेयर करने से व्हाट्सएप जहां लगा सकते हैं जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।